हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यही प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। संख्याएं बदल जाती हैं लेकिन मेथड यही रहता है, तो मेथड जरूर सीख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या हैं ये आपको बता देनी है। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:6। अगर मैं कहूं कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है तो आप अच्छे से जानते हैं। आप 5:6 को क्या लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब यहाँ पर एक बात इसने कही है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। भाई दोनों संख्याओं में, अगर 5 में भी 6 जोड़ दिया जाए, 6 में भी 6 जोड़ दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर करने का जो बेस्ट मेथड है जिससे प्रश्न बहुत इजी हो जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 5/6 है। अगर आप इसको 5x मान लें, इसको 6x मान लें, ठीक है, तो क्या संख्या में मान में कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। भाई देखिए x से x कट जाएगा बटे में, तो संख्या के मान में तो कोई परिवर्तन है नहीं। तो आप इसे 5x लिख सकते हैं, इसको 6x लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रश्न बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए। दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दो, मतलब ऊपर वाली में भी 6 जोड़ दो और नीचे वाली में भी 6 जोड़ देंगे, तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:8। और अनुपात का मतलब बटा होता है, ये मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। अनुपात का मतलब बटा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 8×5 = 40, मतलब 40x प्लस 8×48 बराबर 6 का मल्टीप्लाई 700 को 6×7 = 42x प्लस 6×7 = 42। ठीक है, अब x वाले टर्म में एक तरफ कर लीजिए आप। देखिए x वाले टर्म में एक तरफ करूंगा, ये 40x है प्लस का, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 42x में से 40x घटेगा तो 2x बचेगा इधर आके। अब 42 को मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा तो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 48 में से 42 कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा आपका। ठीक है, अब देखिए 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया x का मान। क्लियर है, x का मान 3 निकल के आ गया। आपसे पूछ रहा था कि संख्याएं, ठीक है, संख्याएं पूछ रहा था। आपके पास दो संख्याओं की बात कही थी उसने, दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:6 कहा गया था। अब अनुपात में दिया गया है, संख्याएं तो नहीं पता। अब हमको x का मान पता चल गया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई में 5 से कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई में 6 से कर दूंगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो संख्याएं वो हमारी कौन कौन सी हैं, 15 और 18 हैं। 15 और 18 संख्याएं हैं। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है। ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है। पहली का दूसरी से अनुपात कितना है, 4:5 है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा पहली संख्या का तीसरी से अनुपात, पहली का तीसरी से अनुपात कितना है, 1:2 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दे दिया एग्जामिनर ने। यहाँ पर पहली संख्या का अनुपात 4 है, यहाँ पर पहली का अनुपात 1। अलग अलग अनुपात तो नहीं हो सकता पहली संख्या का। भाई यहाँ पहली संख्या का 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। क्लियर है, तो क्या करेंगे, अनुपात सेम करने के लिए अगर मैं इसका 1 का मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ और इसका भी मल्टीप्लाई मैं 4 से कर दूंगा तो अनुपात समान हो जाएगा। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर 4 अनुपात है, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर 8। अब समझ में आ गई बात। अब देखिए पहली संख्या का अनुपात आपका देखिए कितना था, 4 था। दूसरी संख्या का अनुपात आपका 5 है और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, 8 है। भाई पहली संख्या का यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, तो एक ही जगह लिख लेंगे। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात आपको पता चल गया। अब आपके पास तीनों संख्याओं का योग कितना है, 51 है। योग मैंने क्या बताया, योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करिए, तो कर लीजिए। 8 5 13 4 17, 17 से अनुपात के योग से इस योग में डिवाइड करेंगे, 17 3 51 3 बार में जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो।
तीनों संख्याओं का गुना, तीनों संख्याओं का गुना ज्ञात करना है। तो पहले तो हम संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो अनुपात है, हमें पहले संख्या निकाल लेंगे, फिर उनका गुणनफल पूछ रहा है। तो 3 का मैं 4 से करूँगा 12, 3 पच्चे 15, 3 अट्ठे 24। तो ये तीनों संख्या हमें पता चल गई, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है और तीसरी संख्या 24 है। अब क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो तीनों संख्याओं का हमें यहाँ क्या करना होगा, गुना करना होगा। कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं 15 और 24 का गुना, ठीक है, दोनों का गुना करेंगे। 15 चौके 60 का 0, कैरी का 6 रहेगा। 15 दुने का 30 और कैरी का 6 36। इन दोनों का गुना हो गया। अब गुने कितना करना है, 12 करना है, कर लीजिए। 12 का 0 से मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 72 का 2, कैरी का 7 रहेगा। 12 तिरिक का 36, 36 में जोड़ देंगे दोस्तों कैरी का 7, कितना हो जाएगा 43। 4320 इनका गुणनफल होगा और 4320 दे रखा पहले ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 60%, एक संख्या मतलब पहली संख्या का कितना 60%, 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, क्या है, बराबर, दूसरी संख्या के 2/3 के, 2/3 के बराबर है, बराबर है तो हमने बराबर ले लिया। संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। पहली संख्या और दूसरी संख्या का मतलब अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो 60% है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो परसेंट का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 2 तिरिक का 6, 2 पंजे 10। तो 60% का जो मान है वो 2/5 आ जाएगा। तो पहली संख्या आपकी फ्रैक्शन में कितनी आ गई, 2/5, और दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 2/3। ठीक है, बड़ा आसान हो गया निकालना। देखिए ये पहली संख्या है, मैं बराबर के इधर लाऊंगा इस दूसरी संख्या को, तो पहली संख्या के बटे में दूसरी संख्या आ जाएगी बराबर। ये इधर आ गई तो इधर कितनी बची, 2/3 बची। ठीक है, अब 2/5 को मैं बराबर के इधर ले जाऊंगा तो संख्याएं पलट जाएंगी, बराबर के इधर आके पलट जाएंगी तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यही तो होगा। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसे 2 से काटा था तो ये 2 तिरिक का 6 कटेगा और 2 पंजे 10, तो ये 3/5 है दोस्तों। यहाँ पर गलती से 2 लिखा हुआ है, ये 3/5 है। यहाँ पर ये 2/3 था, गलती से ये 3/5 था, तो ये 5/3 हो जाएगा इधर आके। ये यहाँ पर 2/3 है, ठीक है, तो ये 2/3 ही रहेगा। और ये जो 3/5 था ये बराबर के इधर जाके पलट जाएगा, मतलब 5/3। यहाँ पर दोस्तों काटने में गलती हो गई है, गलती कुछ भी नहीं हो, 2 लिख गया था गलती से, जबकि 3 आना था। ठीक है, तो देखिए जब मैं दूसरी संख्या को इधर लाऊंगा तो एक पहली संख्या के बट्टे में दूसरी संख्या आ जाएगी, इधर बचा 2/3। 3/5 को बराबर के इधर ले जाऊंगा तो इधर आके संख्या पलट जाएगी, 3/5 है तो 5/3 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 से करो 10, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो 9। पहली संख्या हो गई 10, दूसरी संख्या हो गई 9। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो पहली संख्या 10 है और दूसरी संख्या 9 है, दोनों का अनुपात कितना हो गया, 10/9। पहला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पर्स में 455 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के 2, 4, 5 के अनुपात में हैं, 2, 4, 5 के अनुपात में दे रखे हैं दोस्तों आपको सिक्के। अब देखिए आपको योग दे रखा है रुपए में, तो इनको भी, अनुपात को भी आपको रुपए में बनाना है। तो 1 रुपये के 2 सिक्के का मतलब 2 रुपये हो गए, 2 रुपये के 4 सिक्के का मतलब 8 रुपये हो गए, और 5 रुपये के 5 सिक्के का मतलब 25 रुपये हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास रुपए का योग दे रखा है कितना, 455 है रुपए का योग। रुपए का योग आपके पास 455 है, और यहाँ हम रुपए का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 2 27, 27 में 8 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे तो 35 से मैं इसे काटूंगा, कितनी बार में जाएगा, 35 से कम 35, 10 बचेगा 105, 35 तिरका 105, 13 बार में जाएगा। आपसे कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है,
2 रुपये के सिक्कों की संख्या। भाई 2 रुपये का अनुपात कितना है, 4 है, तो 13 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 13 चौका 52 रुपये हैं, ठीक है, 2 रुपये के। अगर 1 रुपये का पूछा जाए तो 1 रुपये का अनुपात 2 है, 13 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो, 13 दूने का 26। अगर 5 रुपये का पूछा जाए तो 13 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, क्योंकि 5 रुपये का अनुपात 5 है, 13 पंचे 65। क्लियर, 13 पंचे 65। 13 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 5 से करेंगे, 13 पंचे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पर आपने इस प्रश्न को कर लिया है। देखिए आप मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर आपने इस प्रश्न को कर लिया है। अब आपने क्या किया कि अनुपात से मल्टीप्लाई कर लिया, 13 चौका 52, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकाले, 13 दूने का 26, 5 रुपये के सिक्कों की निकाले, 13 पंजे 65। अब आप सभी को जोड़ के देखिए कितना होता है, 2 और 6 8, 5 13 का 3, कैरी का 1, 5 और 2 7, 7 में 6 जोड़ूंगा 13, 13 में कैरी का 1 जोड़ूंगा 14। ये तो 143 रुपया हो रहा है, जबकि योग हमारे पास 455 है। आ रही है दोस्तों बात समझ में कि नहीं आ रही? आनी चाहिए। मैं यही चीज़ तो कन्फर्म करना चाहता हूं कि अगर आपने प्रश्न को जल्दबाजी में इस तरीके से कर दिया तो ये पूरा का पूरा प्रश्न आपका गलत हो गया। आप सोच के आएंगे आप सही करके आए हैं, लेकिन आप गलत करके आए हैं। जब हमने पहले से ही रुपए का अनुपात निकाल लिया है तो इस अनुपात से गुना हम क्यों करेंगे? हम तो रुपए के अनुपात से गुना करेंगे। 1 रुपये का अनुपात 2, 2 रुपये का 8, 5 रुपये का 25 है कि नहीं है? इससे हम गुना करेंगे, ना कि इससे। हमने इसको किस लिए सॉल्व किया? क्लियर है? इसको हमने सॉल्व किया, इनको जोड़ा, तभी तो 35 योग आया। भाई 35 से हमने 455 में डिवाइड दिया था, इसके योग से नहीं दिया था। ठीक है, तो 13 का मल्टीप्लाई इससे करो, 13 दूने का 26, 13 का मल्टीप्लाई इससे करो, कितना होता है, 8 त्रिक का 24 का 4, कैरी का 2, 8 एकम 8, कैरी का 2 10, 104 होता है। ठीक है, अब 25 का मल्टीप्लाई 13 से कर दो, 13 पंजे 65 का 5, कैरी का 6, 13 दूने का 26, 26 में कैरी का 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। अब इनको जोड़िए, ये कितना हो रहा है, इनको जोड़िए। देखिए मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, 325, 104 और 26। अब इनको जोड़ेंगे, 6 4 10 5, 15 का 5, कैरी का 1 रहेगा। ठीक है, 2 0 2 ही रहेगा, और 2 4, कैरी का 1 था, 5 हो गया, 3 और 1 4। अब योग कितना आया, 455 आया। तो मैं आपको यही चीज़ क्लियर करना चाहता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनुपात से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये सोचते हैं कि उनका आंसर सही आ गया, जबकि हमने पहले ही यहाँ पर रुपए का अनुपात निकाल लिया है कि भाई 5 रुपये के 25 होंगे, 2 रुपये के 8 रुपये होंगे, 1 रुपये के 2 रुपये होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो भाई 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 104। क्लियर है दोस्तों? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी। क्लियर है? सबकी समझ में प्रश्न आ गया? किसी को कोई समस्या होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहां पर एक चीज और, आप प्रश्न में देखेंगे कि 104 तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा, 104 कहीं पर नजर नहीं आ रहा। देखिए 2 रुपये के कितने रुपए हो गए आपके पास, 104। ठीक है, अब देखिए 104 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होता है, 52। मतलब 2 रुपये के 52 सिक्के होंगे, लेकिन 2 रुपये के 52 सिक्के का मतलब क्या है, वो कितने रुपए होंगे, 104। ठीक है, लेकिन सिक्के कितने होंगे, 2 रुपये के 52। बी ऑप्शन सही हो गया। मैं इस चीज़ को इतनी गहराई से इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, और बहुत कन्फ्यूजन होते हैं आप में। आप सोचते हैं हमने प्रश्न को सही कर दिया, ऑप्शन भी मैच नहीं खा रहा। क्यों ऑप्शन मैच नहीं खा रहा? अगर दोस्तों आपके पास 10 रुपये के 5 नोट हैं, अगर आपके पास 10 रुपये के 5 नोट हैं तो उनका योग 50 होगा कि नहीं होगा? लेकिन नोट की संख्या 10 रहेगी। भाई नोट की संख्या 5 रहेगी। 10 रुपये के 5 नोट हैं तो योग 50 हो गया, लेकिन नोटों की संख्या तो 5 है। उसी तरीके से 2 रुपये के नोटों की संख्या तो 52 होगी, लेकिन उनका योग 104 होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? उम्मीद करूंगा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में बात नहीं आ रही हो। इस प्रश्न को गहराई से बताने का मतलब मेरा यही है कि आप कभी भी इस प्रश्न में ना इस तरीके से करें
और ना ही इस तरीके से करें। ध्यानपूर्वक समझें ताकि आपका आंसर हमेशा सही आए। एक प्रश्न में मैंने आज इतना समय लिया है, इसलिए लिया है कि दोबारा आपसे कभी गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा सभी की समझ में ये प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 के बाद सीधा हम 6 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। 5 नंबर का प्रश्न छोड़ दिया है इसलिए कि वो आपके लिए होमवर्क के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच के पहले 43 ओवर में रन रेट 5 रन प्रति ओवर था। शेष 7 ओवरों में 285 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना करें। देखिए, पहले के जो 43 ओवर में हैं उनमें रन रेट क्या था? 5 रन प्रति ओवर, मतलब एक ओवर में 5 रन। तो 43 ओवर में कितने रन बने होंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर लो, 5 त्रिक का 15 का 5, कैरी का 1, 5 चौके 20, कैरी का 1, 21, मतलब 43 ओवर में 5 रन प्रति ओवर से 215 रन बने। ठीक है, लक्ष्य तक पहुंचना है हमको 285 के तक, हमको 285 रन टोटल बनाने हैं, जिसमें से हम 43 ओवर में 215 बना चुके हैं। तो जो बन चुके हैं उनको घटा देते हैं, तो 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगा 0। अब हमें क्या करना है? हमको 70 रन और बनाने हैं भाई। 285 में से 215 बना दिए, 285 तक पहुंचने के लिए हमको 70 रन और बनाने हैं। लेकिन ओवर हमारे पास अब कितने बचे हैं? शेष 7 ओवर में 70 बनाने हैं, तो एक ओवर में कितने रन बनाने हैं? 10, तभी तो 7 ओवर में 70 बनेंगे। तो एक ओवर में कितने रन बनाने हैं? 10 रन बनाने हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, सभी को यहां प्रश्न समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है? मैंने पहले ही कहा था कि 5 नंबर जो प्रश्न है वो आपके होमवर्क का प्रश्न है। ये प्रश्न आप मुझे घर से करके बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो कितना है। ए बी सी डी, 800, 1600, 1200 या 2000, क्या आपके प्रश्न का सही आंसर है? ए की जो आय है वो कितनी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।